हेलो दोस्तों। बहुत दिनों के इंतज़ार के बाद आखिरकार आरआरबी अजमेर ने टीआरटी डिपार्टमेंट के कॉल लेटर भेज दिए है। ये मेरा कॉल लेटर है दोस्तों। कुछ इस तरीके का ये आया है स्पीड पोस्ट से। ये 4 तारीख को डिस्पैच हुआ था और मेरे पास 7 तारीख को ये पहुंच गया था। देखो यहाँ पे एक सील भी लगा लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है डीआरएम ऑफिस NWR अजमेर। तो अजमेर से आया दोस्तों, और मैं रहता भी अजमेर में ही हूँ, लेकिन अजमेर से अजमेर आने में भी इसको 3-4 दिन लग गए। तो दोस्तों इसको मैंने खोल रखा है और जो भी है इसका सारे स्कैन कर रखे हैं। तो मैं आपको सारे के सारे क्या आता है इस लेटर के अंदर वो पीडीएफ से बताता हूँ। तो दोस्तों ज्वाइनिंग लेटर में जितने भी पेपर्स आए थे उनको मैंने सबको स्कैन करके पीडीएफ बना लिया था ताकि बताने में आसानी हो। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कि डेट 4/12/2020 लिखा हुआ है। तो ये 4 तारीख को डिस्पैच हुए थे, लेकिन मेरे पास 7 तारीख को ये पहुंचा था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उत्तर पश्चिम रेलवे लिखा हुआ है, यानी कि नॉर्थ वेस्ट रेलवे का ये है। और यहाँ पे JETRD ये पोस्ट लिखी हुई है, टीआरडी डिपार्टमेंट है मेरा। तो ये मेरे को टीआरडी डिपार्टमेंट मिला है और अजमेर डिवीज़न मिला है, इसलिए ये क्या है कि अजमेर से आया है। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ अभी देखिए विषय में कि नियुक्ति किस पे की जा रही है, आपकी जूनियर इंजीनियर पे इलेक्ट्रिक टीआरडी की। पे बैंड है इसकी दोस्तों, ये ग्रेड पे 4200 ग्रेड पे के अंडर में ये आता है। तो ये ज्वाइनिंग लेटर आया था, इसमें कुछ स्टार्टिंग में पॉइंट्स लिखे हुए हैं जिसमें लिखा हुआ है कि क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है, वहाँ पे क्या लेके जाना है, ज्वाइनिंग के जो डॉक्यूमेंट्स है सबमिट कराने के टाइम पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं और कौन कौन से बॉन्ड पेपर हैं वो बनवाने हैं, क्या क्या है, सब कुछ चीज़ें इसमें लिखा हुआ है। तो सेकंड पेपर पे आते हैं अपन। यहाँ पे 11th नंबर का जो पॉइंट देखें, यहाँ पे मेन चीज़ें लिखी हुई हैं। ये आरआरबी अजमेर वालों ने जो जो डॉक्यूमेंट मंगाए हैं उनका सारा डेटा यहाँ पे लिखा हुआ है। 6 पासपोर्ट फ़ोटो मंगाई थी इन्होंने, जो कि 6 माह से पुरानी नहीं होनी चाहिए। दूसरा, एक बैंक पासबुक की इन्होंने फ़ोटोकॉपी मंगवाई थी, 2 फ़ोटोकॉपी, जिसमें बैंक का माइक्रो कोड और खाता नंबर जो होता है वो एकदम साफ दिखना चाहिए। और बाकी अपना जितना भी टेक्निकल जितनी भी हमारी मार्कशीट्स वगैरह हैं और 10-12 की जो मार्कशीट्स हैं, अगर कास्ट सर्टिफिकेट है वो तो वो भी। तो जितनी भी चीज़ें हैं इन सब की 2-2 कॉपी हमारे से मंगाई थी। और दोस्तों किसी किसी आरआरबी में चरित्र प्रमाण पत्र भी मंगाया है। तो लेकिन हमसे आरआरबी अजमेर वालों ने चरित्र प्रमाण पत्र के लिए कुछ लिखा नहीं है। तो जिनसे मंगाया है वो चरित्र प्रमाण पत्र भी बना के लेके जा सकते हैं। बाकी दोस्तों इसमें दो चीज़ें हो रहा है कि एक बॉन्ड पेपर और बनवाना है। और तो ये सब चीज़ें नीचे लिखे हुई हैं, वो मैं बताता हूँ। और इसको जमा कराना था दोस्तों मेरे को 14/12/2020 को। तो ये मैं जमा करा चुका हूँ, ये वीडियो मैं बाद में बना रहा हूँ अभी। तो दोस्तों जो पहला बॉन्ड पेपर है इसमें बनाना था, ये 50 रुपये का नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर बनवाना था। इसमें शपथ पत्र था ये कि कभी भी मैं गिरफ्तार नहीं किया गया हूँ, यानी कि कोई भी मेरे विरुद्ध कोई भी केस वेस दर्ज नहीं है, इस तरीके का कुछ ये था। तो इसमें सबसे पहले जो नाम था, यहाँ पे मेरा नाम आएगा, यहाँ पे पापा का। और ये इन्होंने ज़्यादा गैप दे दिया, यहाँ पे श्री लिख दिया है, एक्चुअल में श्री यहाँ पे आना चाहिए था पुत्र के बाद। तो यहाँ पे पापा का नाम और निवासी जो भी एड्रेस है वो। तो उसके बाद ये सब थे, तो इसमें तो कुछ भरना नहीं था। यहाँ पे जो भी शपथ करता है यानी कि मेरे साइन, और यहाँ पे जो भी गवाह दो मुझे जानते हैं उनके नाम लिखना था। तो पहला पेपर तो ऐसा था, 50 रुपये का जो नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर था वो ये बनवाना था। उसके बाद दोस्तों ये हमारा था जो जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे बनवाना था, 100 रुपये का एफिडेविट। ये था उसका जो भी जमानत देगा, यानी कि जो बॉन्ड बनवा रहे हैं हम, तो उसमें अगर मैं पैसे नहीं देता हूँ तो मेरी श्योरिटी ये लेंगे। जैसे फादर हो सकते हैं, किसी किसी आरबी ने फैमिली वाले को अलाउ किया है श्योरिटी लेने के लिए। किसी किसी आरबी ने बोला है कि तुम फैमिली वालों को एज ए श्योरिटी के लिए नहीं ले सकते हो, तो किसी आपके रिलेटिव वगैरह उनको लिया जा सकता है। तो मैं जो मेरा बता रहा हूँ आरआरबी अजमेर का, तो उसमें फैमिली के भी चल जाते थे। तो मैंने जो श्योरिटी दी है वो पापा की दी है। तो यहाँ पे लिखा है मैंने, यहाँ पे पापा का नाम, यहाँ पे दादाजी का नाम आ जाएगा, यहाँ पे पापा की एज और एड्रेस। तो यहाँ पे ये एक्चुअल में ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हाँ, जो पापा है उनका पहला पॉइंट है कि हम ये ओथ लेते हैं कि कहते हैं कि जो जो भी मेरा नाम है वो पिताजी का नाम, ये मेरा इससे ये रिलेशन है। तो पहला पॉइंट ये बताता है। दूसरे में बताता है कि ये जो भी मेरा घर वगैरह है उसका हाउस नंबर इतना है, या फिर लैंड है तो लैंड नंबर इतना है। थर्ड पॉइंट में ये बताता है एक्चुअल जो भी हमारा मतलब था इसको बनवाने का, कि मैंने जो भी ये, यानी कि मैं, तो मेरी श्योरिटी ले रहे हैं पापा की, अगर मैं पैसे जमा नहीं करवाता हूँ, अगर मैं नौकरी छोड़ता हूँ और पैसे जमा नहीं करवाता हूँ तो सेकंड पार्टी यानी पापा को पकड़ा जाएगा, उनसे पैसे लिए जाएंगे।
और जो भी स्टिपेंड जो भी मिलेगा ट्रेनिंग पीरियड के दौरान, उसको 12.5% ब्याज के सहित वापस लिया जाएगा अगर हम जॉब छोड़ देंगे 5 साल से पहले। तो इस तरीके से ये कुछ बनवाना था। तो इसमें लास्ट में सिग्नेचर करने थे, यहाँ पे पापा के सिग्नेचर करने थे और पूरा एड्रेस लिखना था, और यहाँ पे नोटरी करवाना था। तो ये तो था आपका 100 रुपये वाला नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर। और ये अगला था 500 रुपये का जो बॉन्ड पेपर है। तो ये बॉन्ड पेपर में, और दोस्तों पिछला वाला जो बॉन्ड पेपर था यहाँ पे फ़ोटो भी लगानी थी, जो भी जमानत आपकी दे रहा है, श्योरिटी जो भी ले रहा है उसकी फ़ोटो। जैसे मेरे केस में पापा थे, फादर थे, तो फादर की फ़ोटो यहाँ पे आई थी। और जो ये 500 रुपये वाला था, इसमें 2 फ़ोटो लगेंगी, एक तो कैंडिडेट की और दूसरी जो भी श्योरिटी दे रहे हैं उनकी। तो यहाँ पे मेरे केस में क्या था, मेरी फ़ोटो यहाँ पे आ गई और यहाँ पे पापा की फ़ोटो आ गई थी। तो इसमें भरना क्या था, सबके ये लगभग स्टार्टिंग का जो पेज है ये तो ऐसा ही है। इसमें भरना क्या है ये देख लीजिए। यहाँ पे जिस दिन हम ये डॉक्यूमेंट बनवा रहे हैं उस दिन की डेट आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आगे नेम आ जाएगा, यहाँ पे मेरा नेम आ जाएगा, यहाँ पे पापा का नेम और एड्रेस। सेम अगला जो कॉलम है ये वाला, इसमें क्या आएगा, यहाँ पे पापा का नेम आएगा इस कॉलम में, उसके बाद यहाँ पे दादाजी का नेम, तो यहाँ पे एड्रेस। तो दोस्तों बस बाकी चीज़ें ये जो भी फिल इन द ब्लैंक्स है ये वो आपको अपने आप वहाँ पे जाके भरवा देंगे। तो ये सब भरने की ज़रूरत है नहीं। तो ये 3-4 पेज का था। इसमें सारा बॉन्ड से रिलेटेड लिखा हुआ है कि अगर आप 5 साल पहले छोड़ते हो तो आपको जितना भी ट्रेनिंग में खर्चा हुआ है सारा देना पड़ेगा, और साथ में 12.5% ब्याज के साथ में आपको पूरा जमा कराना पड़ेगा। तो और बाद में लास्ट पेज ये है। तो इसमें क्या था, विटनेस वगैरह इन सब के साइन करवाने थे। तो जैसे जो फर्स्ट पार्टी है यहाँ पे लिखा है पार्टी और फर्स्ट पार्ट, इसमें तो कैंडिडेट के ही साइन और कैंडिडेट का ही नेम आएगा। और यहाँ पे नीचे जो सेकंड पार्टी है, तो यहाँ पे जिन्होंने अभी श्योरिटी ली, जिसके नेम से हमने ये 500 रुपये का बॉन्ड पेपर बनवाया है, और जो 100 रुपये वाला जो बॉन्ड पेपर था, तो उसमें जिसका नाम था उसी का नाम यहाँ पे आएगा, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे जो विटनेस है यहाँ पे स्टार्टिंग में, ये तो जो भी कैंडिडेट को 2 जने जानते हैं तो उनका नेम सिग्नेचर आएगा। और यहाँ पे जो भी श्योरिटी लेने वाला है, जैसे मेरे केस में पापा हैं, तो उनके उनके जानने वालों के नेम और सिग्नेचर। अब किसी किसी आरआरबी ने बोला है कि ये भी जो सिग्नेचर ले रहे हैं यहाँ पे हम, वो क्या होने चाहिए, किसी एम्प्लॉयड पर्सन के होने चाहिए जो जॉब करता हो। और लेकिन मेरी केस में आरआरबी ने बोला कि किसी के भी हो सकते हैं जो आपको जानते हैं। कहीं कहीं आरआरबी ने तो ऐसा भी बोला है कि ये रेलवे पर्सन ही होना चाहिए। तो आप आपके डॉक्यूमेंट में देख लीजिए कि वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, उस हिसाब से यहाँ पे सिग्नेचर कराइएगा। और दोस्तों लास्ट में जो ये पार्ट है, ये दो यहाँ पे विटनेस और ये लास्ट वाला, इनको क्या है, खाली छोड़ना है, ये रेलवे अपने आप करेंगे, ऑफिशियल यूज के लिए है ये। तो ये पेज हो गया था। उसके बाद था दोस्तों अटेस्टेशन फॉर्म। तो जो अटेस्टेशन फॉर्म था, इसमें ना क्या 5 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर की आपको फ़ोटो निकलवानी है, दो, क्योंकि अटेस्टेशन फॉर्म में ना दो हैं तो दोनों फिल करने हैं। और 2 फ़ोटो यहाँ पे पेस्ट करवानी है, एक तो इस वाले अटेस्टेशन फॉर्म में और एक और होगा तो एक उसमें। तो इसमें आपको सारी सही सही डिटेल्स भरनी है, गलत बिल्कुल नहीं भरना है। यहाँ पे पहले में आपको नाम भरना है जो कि ब्लॉक लेटर्स में होना चाहिए। वैसे आप पूरे के पूरे को क्या करिए, कैपिटल लेटर्स में भरिए, ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ पे आपका नेम आ जाएगा, अगर किसी का मिडिल नेम है तो वो भी यहाँ पे ही लिखें, और जो सर नेम है वो यहाँ पे लिखें। यहाँ पे आपका प्रेजेंट एड्रेस जो भी है, और यहाँ पे आपका परमानेंट एड्रेस आ जाएगा। और अगर के आपके पास आधार कार्ड है तो वो यहाँ पे, पैन कार्ड यहाँ पे आपका नेशनलिटी आ जाएगा। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा दोस्तों आपका, यहाँ पे प्रेजेंट एज, और मैट्रिकुलेशन में क्या एज थी, 10th पास करते टाइम पे आपके पास क्या एज थी वो आपको यहाँ पे लिखनी है। नेक्स्ट पेज में यहाँ पे लिखना था दोस्तों प्लेस ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट इन विच सिचुएटेड। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आपका जन्म कहाँ पे हुआ, कौन से डिस्ट्रिक्ट में और स्टेट में, वो आपको यहाँ पे लिखना है। सेम यहाँ पे बी पार्ट में लिखना है डिस्ट्रिक्ट और स्टेट जहाँ से हम बिलोंग करते हैं। ऐसे थर्ड पार्ट में लिखना है फादर के लिए कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट। तो यहाँ पे दोस्तों आपका रिलीजन लिखना है 9th ए में, और बी में बताना है कि आप SC ST वगैरह इन सब में आते हो तो यहाँ पे यस लिखें। और लास्ट में दोस्तों ये 10th पॉइंट है, इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि भरना क्या है। तो दोस्तों इसमें ये पूछता है कि लास्ट जो 5 ईयर्स हैं उनमें हम कहाँ कहाँ रहे हैं, वो सारा डेटा हम यहाँ पे भरना है। जैसे मैं अजमेर में रहा हूँ लास्ट 5 ईयर्स में, तो मैं यहाँ पे भरूँगा 2015 से लेके 2020 तक कहाँ पे रहा हूँ, अजमेर में। और अजमेर में जहाँ पे रहा हूँ तो वहाँ का एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे हेड क्वार्टर का नेम लिखना होगा। तो हेड क्वार्टर तो क्या है, अजमेर में रहा हूँ तो अजमेर ही हेड क्वार्टर होगा। तो दोस्तों अगर कोई एक से ज़्यादा जगह रहा है लास्ट 5 ईयर्स में, तो इसमें सेकंड कॉलम इसी के अंदर फिर से लिखें। जैसे अगर मान लो
मैं यहाँ पे 2018 से 2020 में अगर दिल्ली रहता तो यहाँ पे लिखता मैं 2018 से 2020 और यहाँ पे दिल्ली का एड्रेस लिखता और हेडक्वार्टर में दिल्ली आ जाता। दोस्तों ये जो यहाँ पे भर रहे हैं ये ध्यान रखें कि आपके पुलिस वेरिफिकेशन भी यहीं से होगा जितना आप यहाँ पे भरेंगे। तो ट्राई करें कि यहाँ पे कम से कम भरें और वही भरें जहाँ पे आप ज़्यादा रहे हो, 1 या 1 साल से ज़्यादा रहे हो, वही एड्रेस यहाँ पे भरें या फिर छोड़ दें। तो नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे आपको डिटेल्स देनी है। फादर्स का नेम लिखना है, नेशनलिटी उनकी, जो कहाँ पे जन्म हुआ उनका ये बताना है आपको, ऑक्यूपेशन क्या है आपको, और अगर ऑक्यूपेशन है पापा की तो डेजिग्नेशन बताना है उनका, और ऑफिशियल एड्रेस। तो ये चौथा सा कॉलम दिया है इन्होंने तो आप भी शॉर्ट में लिख दें सब कुछ। यहाँ पे उनका प्रेजेंट एड्रेस लिख दीजिए, यहाँ पे परमानेंट। ऐसे ही मदर के लिए है यहाँ पे दोस्तों, और स्पाउस के लिए, तो ये तीनों कॉलम आपको फिल करने हैं। और अगर दोस्तों आपके सन किसी की शादी हो रखी है तो उससे रिलेटेड डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगी सन डॉटर्स की। और यहाँ पे है दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो इसमें दोस्तों क्या भरना है कि जो 15 साल की ईयर में जब हमने पास किया है तो उसके बाद में जितनी भी क्वालिफिकेशन हमारी हैं तो सबके बारे में लिखना है। जैसे यहाँ पे स्कूल का नाम पूरा लिखना है दोस्तों एड्रेस के साथ में आपको, तो स्कूल में कब एंटर हुए थे, कब लीव किया था। एग्जैक्ट डेट अगर आपको याद नहीं है तो मंथ लिख सकते हैं डायरेक्ट, जैसे मई ऑफ 2013, इस तरीके से लिख सकते हैं अगर एग्जैक्ट पता नहीं है तो। डेट ऑफ लिविंग अगर आपको पता नहीं है तो जो मार्कशीट में रिजल्ट डेट होती है वो लिख सकते हैं। और यहाँ पे एग्जामिनेशन पास में लिख दीजिए कि जैसे 10th CBSE या 12th CBSE ऐसे कुछ करके। और लास्ट में कॉलेज का नाम लिखना है आपको एड्रेस के साथ में, उसकी भी डेट ऑफ एंट्रिंग लिविंग। और एग्जामिनेशन पास में क्या आ जाएगा, बीटेक, और ब्रैकेट में आपकी ब्रांच लिख दीजिए, डबल ई या जो भी है दोस्तों। और अगर आप किसी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में काम करते हैं तो इस पॉइंट में आपको जो भी डिटेल्स हैं आपकी वो भरनी है। नेक्स्ट दोस्तों ये इनमें वैसे तो सबके लिए नो नो आएगा, लेकिन आप फिर भी एक बार पढ़ लीजिए। अगर आप अरेस्टेड नहीं हुए हैं या अरेस्टेड हुए हैं तो यस करिए, नहीं तो सब में वैसे सबके लिए नो नो ही आएगा ये सारे के सारे पॉइंट्स में। और उसके बाद में अगर सबके लिए नो है तो यहाँ पे नो लिख दीजिए, अगर यस है तो उसको मेंशन कीजिए किस लिए यस है। तो और यहाँ पे दोस्तों क्या लिखना है आपको, दो रेस्पॉन्सिबल पर्सन बताने हैं आपको आपके एरिया के जो आपको जानते हो। तो 2 नेम लिख दीजिए जो भी आपके लोकेलिटी के जो आपको अच्छे से जानते हैं आपके बारे में बता सके। और लास्ट में आपको डिक्लेरेशन में यहाँ पे साइन करने है, डेट लिखनी है और प्लेस लिखनी है बस। और बाकी यहाँ नीचे छोड़ देना है, ये ऑफिस भरेगा। तो ये जो अटेस्टेशन फॉर्म है 2 है तो 2 फॉर्म भर के लेके जाना है, जैसे पहला मैंने बता दिया, दूसरा भी सेम का सेम है। तो ये सारे आपको भरने हैं और इनको आराम से भरिएगा, गलती बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। अगर आपसे गलत हो जाता तो वैसे आप इस अटेस्टेशन फॉर्म को फोटोकॉपी करा के उसमें भी भर के लेके जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो हमारे पास लेटर में आया है उसी को हम भर के लेके जाएं, आप कोई सा भी लेके जा सकते हैं। लेकिन जो बॉन्ड पेपर जो है दोस्तों एक 500 रुपये का, जैसे अजमेर वालों ने 500 रुपये का बनवाया है, किसी किसी ने 50 का भी बनवाया है, कहीं कहीं RRB ने 100 रुपये का भी बनवाया है ये। तो ये बॉन्ड पेपर और ये श्योरिटी वाला जो 100 रुपये का एफिडेविट है ये, और ये 50 रुपये का ये है, तीनों नोटरी से बनेंगे, इन पे सबके साइन भी होंगे। तो इनको ज़रूर ध्यान से भरें, इनमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप गलती करोगे तो फिर से बनवाना पड़ेगा। और सब पे दोस्तों जो सारे हैं इनको अटेस्टेड करना है सबको, मतलब खुद सेल्फ अटेस्टेड। तो अपने साइन कर देना हर पेज के नीचे इनमें। और सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैंने स्टार्टिंग में बताए थे कि अपनी 10th-12th की मार्कशीट, बीटेक की डिग्री, और सारी जो बीटेक में डिग्री थी वो सारी की सारी लेके जानी है। और इनकी हर की 2-2 कॉपी बनवानी है, जिसको अटेस्टेड करना है सेल्फ अटेस्टेड, तो वो ही लेके जाना है। तो ये ले जाने के बाद अगर जो भी कोई भी दिक्कत होती है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।